मुझे बताइए, मैकेनिकल कंपोनेंट है, आपकी इनएडिकेट एचआर प्रॉब्लम है, आपकी डेफिशिएंसी फाइनेंसेस में है क्या, या और कोई रीजन है? कारण क्या है फॉर फेल्ड स्कीम्स? हमारी जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है पूरी तरीके से ड्यूटी बाउंड है लोगों की खिदमत करने के लिए, और हमारा डिपार्टमेंट जो है काम कर रहा है। स्कीम्स हमने बता दी हैं, और अगर एमएलए साहब ने अगर कोई एक स्कीम के बारे में ये बताया है कि वो स्कीम यहाँ दिखाई गई है, फंक्शन नहीं है, उसकी जानकारी मैं ले लूँ और कल हाउस को बता दूँ। स्कीम्स विच आर नॉट फंक्शनिंग, और वहां रीजन बताया जा रहा है मैकेनिकल कंपोनेंट, मैकेनिकल वाले कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। पिछली दफा आपको प्रेस में आया होगा, आलूसा वाटर सप्लाई स्कीम से कुत्ता निकला, और 3 महीने का मरा हुआ कुत्ता था, पानी मिल रहा था, आप उसको फिल्टर स्कीम बोलते हो। ऑनरेबल मेंबर, आपने जो सवाल पूछा ये एक काल मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे देते, आपके झगड़ा ही नहीं रहा, आप तशरीफ देखिए, कल ये इंफॉर्मेशन be giving you the income. Water is giving us the life. It took us 25 minutes. जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ये कल दे रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? कल मिलेगा ना आपको इंफॉर्मेशन। पूछे ऑनरेबल स्पीकर साहब, जैसे जल जीवन मिशन जो है ये इसलिए लाया गया था कि हर घर में नल आएगा और नल में पानी आएगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जब से ये स्कीम आई है न कहीं नल है न नल में पानी है। अब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की स्पेसिफिक बात करूंगा। आप देख लीजिए, गुरेज के अंदर जहां भी ये स्कीम बनाई गई है, नाले में डाला गया है पाइप और उसी से पानी देते हैं, और जब बारिश का खतरा पड़ता है आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें कीचड़ 10 दिन 15 दिन चलता है और लोग बाद में मजबूर हो जाते हैं जाके दरिया का पानी पीते हैं। और आपने इसी में फीस लेने की जब बारी आती है तो आपने नहीं जी पानी की फीस दे दो। यार, जब आप फिल्ट्रेशन प्लांट में एक स्कीम की बात करूंगा, हमारा चक नाला स्कीम है, 2014 में स्कीम शुरू हो गई, नाबार्ड में स्कीम थी, आज तक ये पानी नहीं ला सके उस स्कीम में। 14 से 26 10 साल में मेरे अंदाजे में तब तक एक पीढ़ी खत्म हुई होगी जब तक उसमें पानी आ जाएगा। तो मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि आप ये खाली ये नई पुरानी शराब नई बोतल में डाल के आपने जल जीवन बनाया और हर घर में पानी दिया, ये स्कीम टोटली फेल है। मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा कि अगर आपने वहां 10 स्कीमें बनाई है, एक भी नहीं चल रही है आपकी स्कीम। और आप फीस के लिए मैंने लोगों से कहा है कि जब तक न ये फिल्ट्रेट पानी देंगे तब तक फीस मत दीजिए, और तब तक फीस लोग नहीं देंगे जब तक आप उनको वो रॉ वाटर देते हो, तब तक वो आप कोई हक नहीं रखते उस फीस लेने की। तो मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर साहब, आप डायरेक्शन दे दीजिए अपने डिपार्टमेंट को, जहां आप रॉ पानी देते हो वहां आप फीस चार्जिंग मत कीजिए जब तक ना आप फिल्टर पानी दे दोगे। इसका सजेशन आ गया, इस पर आप गौर करेंगे सजेशन। हाँ फरमाइए, मगर ये ख्याल में रखिए कि सवाल बांडीपुरा के बारे में। सर, बांडीपुरा वालों को भी पानी देना है और उधमपुर वालों को देना है सर। ये चूंकि जल शक्ति का इशू है और पानी एक ऐसी चीज है जिसको इंसान, जानवर और इस संसार, दुनिया और सिस्टम में रहने वाले हर जीवन प्राणी को चाहिए। जल जीवन मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बढ़िया स्कीम लगाई कि हर घर के अंदर जो है जल जो नल से आएगा, और फंडिंग का फ्लो इतना हुआ कि जितना डिमांड करी गई उससे उसके मुताबिक, और जिसने जिस तरीके का प्रोजेक्ट बना के भेजा तो फंडिंग आई। लेकिन अगर बात करें थ्रू आउट, अगर किसी भी एमएलए को पूछेंगे, एक भी एमएलए सेटिस्फाई होगा इस जो इम्प्लीमेंटेशन में। और एक बहुत बड़े सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट ने एक इतना बड़ा खुलासा किया कि इतना बड़ा स्कैंडल है इसके अंदर, इतना बड़ा स्कैंडल है सर। इसमें आपने प्लास्टिक की पाइप लगा ली जंगलों में, जंगल में आग लगेगी वो जल जाएगी, और जंगल में जो चलने वाले लोग हैं पानी चाहिए कट मारा, और टोटल फेल। और किसकी रिकमेंडेशन पे हुई सर? हमारा देखें लद्दा, उधमपुर क्रॉस करते ही लद्दा, मादा, कूद, पत्नीटॉप का एरिया है। टूरिस्ट मतलब होटलियर कहते हैं जनाब हम टूरिस्ट को रखा ही नहीं सकते क्योंकि हम पानी हमारे पास है ही नहीं है।
हम टैंकर से पानी लाके टूरिस्ट को कैसे कर पूरा एरिया और पूरा सर मेरी एक लास्ट गुजारिश है, स्पेसिफिक ये है कि सर इसमें एक हाउस कमेटी बननी चाहिए और जो है इम्प्लीमेंटेशन में इतना बड़ा स्कैंडल जो हुआ है, इतना बड़ा फेलियर है, आपने स्कीम बना दी, किस सेक्शन ने बनाई जहां सोर्स ही नहीं है, पाइपें लगवा दी, आपने रिजर्वायर बना दिया, आपके पास सोर्स ही नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है सर। इसमें एक हाउस कमेटी बननी चाहिए और जो डेली वेजेस हैं इसमें, क्योंकि आपने एक पंचायत में एक रिजर्वायर था, आज 10 बन गए, आपके पास मुलाजिम ही नहीं है तो चलाएगा कौन इसको? अगर पानी होगा भी, रिजर्वायर भरा भी जाएगा, कोई जुगाड़ करेंगे भी तो चलाएगा कौन? आपके पास एम्प्लॉय है नहीं है। हमने लोगों की जमीनें ले ली रिजर्वायर बनाने के लिए, उसने जमीन दे दी, आज कहते हैं हम आपको लगा नहीं सकते हैं। आपने ITA ट्रेन लड़कों को लगाया, उनको हम रेगुलर नहीं कर रहे हैं, ये लोग कितने वर्षों से चला रहे हैं। तो सर हाउस कमेटी बन के ओवरऑल हाउस कमेटी बनी, मेरे ख्याल में इनकी डिमांड जब आएंगी ना, आप डिटेल में बात कर सकते हैं, अभी ना डिमांड्स पर गान सारे उस वक्त मिनिस्टर साहब शायद जवाबी दे सकेंगे। इस वक्त जो उन्होंने बोलना चाहते सर, ऑनरेबल MLA के पब्लिक नुमाइंदा और हर ऑनरेबल MLA का कंसर्न है, जिसे कंसर्न जाहिर है। मैं ये गुजारिश करूँगा सर कि जल जीवन मिशन जो है 2019 में जब स्टार्ट हुआ तो बदकिस्मती से 2005 का बताने हुआ और उसमें सर ये रहा कि कोई पॉलिटिकल यहाँ सिस्टम नहीं था। ये हमारे तमाम पॉलिटिकल लोग जो थे वो मैक्सिमम कैदोबंद में थे, तो ये स्लो प्रोग्रेस में ये काम चलता था। और फिर कोविड भी रहा, तो कोविड और ये जो 5 अगस्त का था और ये सब मिला के, और फिर बॉर्डर एरिया की जहाँ प्रॉब्लम आएगी, बॉर्डर एरिया से भी हमारे ऑनरेबल MLA हैं, क्योंकि सीजफायर वायलेशन भी रहा पाकिस्तान की तरफ से। ये कुल मिला के इसमें इसका प्रोग्रेस स्लो रहा है, क्योंकि 2024 को इसको मुकम्मल होना था और जाहिर है कि जिस स्कीम को मुकम्मल होना था 2024 में अभी मुकम्मल नहीं हो पा रही है वो, तो उसमें जाहिर है कि आपके एप्रीहेंशन दुरुस्त हैं। लेकिन मैं सर ये वादाबंद हूँ, मैं ये उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार जो है ये वादाबंद है लोगों के साथ, जो हमने वादे किए हैं। इंशाअल्लाह ताला जो अनकवर्ड एरियाज हैं वो हम अप्रैल में जल जीवन मिशन में ले लेंगे और अपने नेक्स्ट टारगेट में इंशाअल्लाह हम ये तमाम स्कीमें कंप्लीट कर इसमें DPR है और कितने लोगों को बेनिफिट होगा और कितने को उस DPR के मुताबिक रखा गया है। कोई एक DPR मंगवा के अधिकारियों से जांच करवा लें, कोई एक DPR बनी है। इट इज अ गुड सजेशन, इट्स अ गुड सजेशन। हाँ मेरा साहब फरमाइए क्या होना सर सर अभी आ रही है ग्रांट्स, आप क्यों घबरा रहे हैं? ये पहला दिन है, इनकी ग्रांट्स आएंगी, जो भी इनके डिपार्टमेंट के बारे में आपको पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। एक ही सवाल में आप सब कुछ, सब MLA का कंसर्न है कि इसमें बांग्लादेश हुई है, हाउस कमेटी तश्कील देने में क्या इनका भी कंसर्न है, ये कहते हैं मेरा भी कंसर्न है, मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। फरमाइए आप क्या पूछना है? ये जो जल जीवन स्कीम है ये इसी साल खत्म हो रही है या कि इसका पीरियड बढ़ाया जा रहा है? अगर तो ये इसी साल खत्म हो रही है तो इसका बेड़ा गर्क है। ये हमने बताया, हमें इस बात का नहीं पता है। और पानी का बहुत क्राइसिस सर, इसमें कोई शक नहीं। और इसके अंदर जो कमीशन मुकर्रर करना चाहिए, इंक्वायरी कमीशन सब बहुत जरूरी है। चलिए रखिए, बस ये बहुत हो गया। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, बहुत हो गया। और क्वेश्चन है, ये तीसरा ही सवाल है, टाइम खत्म होने वाला है, अब दूसरों का भी हक है ना सवाल पूछने का। और टाउन में कब DPR बनेगा, कब स्कीम लॉन्च होगी? 2019 से कितना उर्सा हो गया भाई, इट हैज नॉट बीन लॉन्च सो फार। अच्छा तशरीफ रखिए, आ गया क्वेश्चन, आ गया। कुछ बताना चाहते हैं आप उसके बारे में? हमारा प्रोसेस में जाएंगे, टेंडरिंग प्रोसेस में सर हम जल्दी जाएंगे। DPR बन रहे हैं, अच्छा, तो हम जल्दी जो है अमृत में काम शुरू करेंगे। तशरीफ रखिए। मीर सैफुल्लाह साहब, आपका क्वेश्चन। मिनिस्टर, थैंक यू। मिनिस्टर इन चार्ज वर्क्स। ऑनरेबल स्पीकर, thank you. Number 48.